मिशन 2024 में जुटी भाजपा ने अब बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के तहत जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में कई नए चेहरों को जगह मिली है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। क्या अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 80% मंत्रियों को करेंगे बर्खास्त? आइए देखते इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया है। जेपी नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय सहित 38 नेताओं को जगह मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन में अपनी नई टीम की घोषणा की अटकलें शुरू हो गई है कि मोदी कैबिनेट में भी बदलाव होंगे। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इन बदलावों में शीर्ष 10 कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों का तबादला कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, नितिन गडकरी जैसे गिनती के मंत्रियों को दोहराया जाएगा, जबकि बाकी मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि संसद के नए मंत्रिमंडल की सूची तैयार है। मोदी ने प्रत्येक मंत्री के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है और तय किया है कि किस मंत्री को रखना है और किस मंत्री को हटाना है। मोदी ज्यादातर मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। संसद का सत्र खत्म होते ही मंत्रियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट में बदलाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक बस हादसा हुआ था। नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। कितने लोगों की हुई मृत्यु, आखिरकार कितने लोग हुए घायल, क्यों होती है ऐसी वारदात? आइए देखते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 2 प्राइवेट बसें टकराई। हादसे में 2 महिला समेत 6 लोग की मौत हो गई है, वहीं 20 लोग घायल हुए हैं। यह एक्सीडेंट रात को लगभग 2:30 पर मलकापुर कस्बे के एक फ्लाईओवर पर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर से पुणे जा रही बस खंभे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। बस में 33 लोग सवार थे, जिसमें 25 की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। ये हादसा रात बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ा राजा के पीपल खूटा गांव के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस पर हुआ था। इनमें से एक बस अमरनाथ यात्रा से लौटकर हिंगोली जा रही थी, वहीं दूसरी बस नासिक की तरफ जा रही थी। नासिक की ओर से जा रही बस ने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान वह सामने से आ रही बस से टकराई और यह हादसा हुआ। हादसे के बाद जिले के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और कुछ समय के लिए फ्लाईओवर पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अहमदाबाद के शाहीबाग में स्थित राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई। आग लगने के कुछ ही देर बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ, फिर बिल्डिंग में धुआं भर गया। 40 दमकल की टीम रेस्क्यू में जुटी। आखिर कितने मरीजों को हटाया गया? आइए देखते स्पेशल रिपोर्ट में। अहमदाबाद शहर के शाहीबाग इलाके में स्थित राजस्थान हॉस्पिटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। अस्पताल के बेसमेंट के हिस्से में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग एक बड़े हिस्से में फैल गई। सूचना पर दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को संभाला। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी। इसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज भी आई। बेसमेंट में धुआं लगने के बाद एक ब्लास्ट होने के बाद आग और धुआं बढ़ा, जिसके बाद फायर की टीम ने आग पर काबू पा लिया। 40 फायर फाइटर की टीम ने कार्यवाही की। पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। 100 मरीजों को रेस्क्यू करके शिफ्ट किया गया। अस्पताल में पुनः निर्माण कार्य के चलते वारदात हुई थी, जिसमें आग पर काबू पा लिया गया है। मरीजों को भी सुरक्षित निकाला गया है। 100 से ज्यादा अग्निशामक कर्मी मौके पर मौजूद थे और आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया। पूरी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में 2 चर्चा जोरों पर है। एक तो बीजेपी में क्या बदलेगा और दूसरा मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा। सवाल के जवाब देखते हैं अंदर की बात में।
दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा ने शनिवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। 38 नेताओं वाली बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। यूपी से 8, महाराष्ट्र से 4 और राजस्थान छत्तीसगढ़ से 3-3 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। ऐसे में सवाल है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा और बीजेपी में क्या बदलेगा। अभी सांसद का मानसून सत्र चल रहा है जो 11 अगस्त को खत्म होगा। ऐसे में इसके बाद ही कैबिनेट विस्तार होने की चर्चा है। वहीं एक चर्चा यह भी है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार 15 अगस्त के बाद हो सकता है। कैबिनेट में फेरबदल का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को होता है। बीजेपी दक्षिण के तमिलनाडु पर खास फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि बंदी संजय कुमार को तमिलनाडु का प्रभार दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी नए प्रभारी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। सरोज पांडे को महाराष्ट्र का प्रभार मिल सकता है। पांडे महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी रह चुकी है। उत्तर प्रदेश को लेकर 2-3 नाम की चर्चा है। इनमें रघुबर दास और दुष्यंत गौतम का नाम प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सामना ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि आज मणिपुर जलने के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी न तो वहां जा रहे हैं न तो इस पे बात करने को तैयार है। सामना में पीएम मोदी पर और क्या किया पलटवार, देखते इस रिपोर्ट में। सामना ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन के गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी है। सामना ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आज मणिपुर जलने के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी न तो वहां जा रहे हैं और न ही बात करने को तैयार है। सामना में कहा गया कि पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी की उपमा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी और वे व्यापारी बनकर आए थे लेकिन शासक बन के गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी है। मुखपत्र में कहा गया कि हम व्यापारी हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है। सामना में कहा गया व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार देश और जनता के हित में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर व्यापार के माध्यम से ही स्वामित्व हासिल किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और उसे करने वाले लोग आज के राजनीतिक व्यापारियों के जरिए क्रूर नहीं रहे होंगे। अब ऐसा लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उपग्रहों को PSLV C56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसी महीने इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसरो ने भरी सफलता की एक और उड़ान, महीने भर में दूसरा सफल मिशन। इससे कैसे बढ़ेगी भारत की ताकत, आइए देखते हैं। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने रविवार को एक साथ 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसमें एक स्वदेशी और सिंगापुर के 6 सैटेलाइट शामिल है। इन उपग्रहों को PSLV C56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। PSLV C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है। प्रक्षेपण के बाद इस उपग्रह का उपयोग सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजिंग की जरूरियातों के लिए किया जाएगा। DSSAR में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया गया है। इससे उपग्रह सभी मौसम में दिन और रात की तस्वीर लेने में सक्षम होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का इस साल ये तीसरा कॉमर्शियल मिशन है। इसरो ने इससे पहले मार्च में LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन के OneWeb से जुड़े 36 उपग्रह को लॉन्च किया था। इसके बाद अप्रैल में PSLV रॉकेट के सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। DSSAR को सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।